आपको बताना चाहता हूं कि संभल में जो जिला प्रशासन है उसने वहां पे एक मंदिर बरामद किया, मंदिर डिस्कवर किया जो 46 ईयर से बंद था। वहां पे हनुमान जी की और शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है और साथ ही साथ उस मंदिर के सामने जो कुआं था उस कुएं से गणेश जी की, माँ पार्वती की, साथ ही साथ जो माँ लक्ष्मी हैं इनकी वहाँ पे मूर्तियाँ बरामद की गई हैं। ये सारी बातें ये साबित करता है कि जो हमारा प्राचीन नक्शा था, जो मैंने हमेशा बताया कि संबल एक तीर्थ क्षेत्र है, ये उस प्राचीन नक्शे को ये साबित करता है। ये नक्शा है जिससे साबित होता है कि वहाँ पे 68 कूप थे और वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र था, वहाँ पे पूजा पाठ होती रहती थी। तो आज वहाँ पे जो पूरे परिधि में जो मंदिर मिल रहे हैं, जो कुएं मिल रहे हैं, इससे ये प्राचीन नक्शा साबित होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो 12 दिसंबर का ऑर्डर है ये इसमें कहीं भी रास्ते में नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पेंडिंग सूट्स पे है, जो सूट ऑलरेडी चल रहे हैं। पर जहाँ पे मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, अलग से अगर कोई चीज़ डिस्कवर की जा रही है तो वो इस आदेश को उल्लंघन नहीं करती। नहीं, 12 दिसंबर का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। उसका कारण है 12 दिसंबर के आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सूट्स चल रहे हैं उसमें कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा, उसमें कोई सर्वे नहीं होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अगर नया केस फाइल होगा तो उसको दर्ज नहीं किया जाएगा, उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इम्पोर्ट और परपोर्ट है। और इसमें ऑलरेडी जो राज्य प्रशासन अगर कहीं पे कुआं मिल रहा है या कहीं पे मंदिर मिल रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई रुकावट नहीं है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के ऑर्डर से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो 12 दिसंबर को ये 6 रिट पिटिशंस लगी थी और हमें ये एक हमारा पर्सपेक्टिव था कि उस दिन आगे इसकी सुनवाई कैसे होनी है, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट का अगर आप लास्ट ऑर्डर देखेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम किए गए थे, जिस बेसिस पे इस मामले की सुनवाई आगे बढ़नी है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की थी, उसमें कैसे सुनवाई होनी है, इस पर्सपेक्टिव से हमें लगा था 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा है। पर पता चला कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। जमीयत उलमा हिंद की भी याचिका लगी थी और उनकी याचिका पे इंटरिम ऑर्डर इमीडिएट पास हो जाएगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी और हमें उस दिन सुना भी नहीं गया। हमारी तरफ से जितने लोग उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, चाहे वो मनिंदर सिंह साहब हों, विकास सिंह साहब हो, राकेश द्विवेदी हो, जितने सीनियर काउंसिल पेश हुए थे, सबने यही कहा था कि हम लोग आज तैयार नहीं है, तो हम लोगों को भी प्रॉपर डिटेल्ड हियरिंग दी जाए जिसके बाद ये इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए। पर ये सारी चीज़ें उस दिन नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उस इंटरिम ऑर्डर से मैं असहमत हूँ। असहमत होने के कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर ये इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है तो ये इंटरप्रिटेशन वैलिड नहीं है। आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार एक डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं छीन सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, राइट टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है और ये एक्ट उसका उल्लंघन करता है। और इसीलिए अगर कुछ चीज़ होनी चाहिए थी इंटरिम ऑर्डर के रूप में तो उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को रोकना चाहिए था। जैसे फार्म लॉज में आपको याद होगा कि 3 जो फार्म लॉज थे उनके इम्प्लीमेंटेशन को रोका गया था, मराठा रिजर्वेशन का जो कानून आया था उसको रोका गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर इंटरिम रिलीफ देनी थी तो 2 लोग इंटरिम रिलीफ मांग रहे थे। पहले पक्ष ये कह रहा था कि ये एक्ट रोका जाए, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसके ऊपर हियरिंग होनी चाहिए थी, पर उस दिन ज़्यादा डिटेल्ड हियरिंग नहीं हो पाई और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के ऑर्डर से असहमत हूं और इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे। सी इन संभल, जस्ट नियर द सो कॉल्ड जामा मस्जिद, a very ancient temple has been discovered by the state administration, and this ancient temple is belonging to Lord Hanuman, as well as Shivling has also been discovered from that area. Apart from that, there is a well which has been found by the state administration, by the district administration, and apart from that, from this well, idol of Lord Ganesh, Ma Parvati and Ma Lakshmi have been also discovered by the district administration. So all these things go and prove to show that the ancient map which we are showing of Sambhal, it's a pilgrim site, it's an ancient site, and these are 68 wells. This area was surrounded by 68 wells. So our case that the Hari Mandir which is existing there was surrounded by 68 wells as well as is an ancient site. All these things will prove and which will better our case, and it will give lot of strength to our case.